बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे नए चेहरे विभिन्न क्षेत्रों से जिन्होंने अपने काम में एक प्रतिष्ठा पाई है वो राजनीति की तरफ रुख कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक शुभ संकेत है बिहार के लिए, बिहार की राजनीति के लिए। वैसे ही एक शख्स हैं संजीव मिश्रा, जो कि कई तरह के इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये बिल्डिंग भी बनाते हैं, ये हेल्थ सेक्टर में भी काम करते हैं और तमाम बहुत मतलब इनका व्यापार है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इन्होंने अपना इतना बड़ा कारोबार छोड़ के राजनीति में आने की क्यों इन्होंने सोची, इसके बारे में बात करते हैं। बताइए संजीव मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। देखिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए जब भी कुछ आपको कुछ बड़ा करना हो तो पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। हमें नहीं लग रहा कि बिना पॉलिटिक्स में आए हुए आप अपने क्षेत्र का बहुत डेवलपमेंट कर पाते हैं, क्योंकि आपकी एक रेस्ट्रिक्शंस होती है, एक लिमिटेशंस होती है। यदि अपने गांव, समाज, क्षेत्र और प्रदेश के लिए कुछ करना है तो हमें लग रहा है कि पॉलिटिक्स ज़रूरी है। बिजनेस अपनी जगह है, बिजनेस ठीक है, चल रहा है। बिजनेस के बारे में कुछ बताइए आप। बिजनेस हमारा रियल एस्टेट का कारोबार है। हम एजुकेशन सेक्टर में भी है, हेल्थ सेक्टर में भी है, इंफ्रा में है। बिजनेस मेरा ठीक है। उसके अलावा हम चाह रहे हैं कि छातापुर, सुपौल और मिथिला कैसे डेवलप हो, उसको हम लोग कैसे बेहतर बनाएं। क्योंकि वो डेवलपिंग सिटी है, वो एरिया को जितना डेवलप्ड होना था वो नहीं हो पाया। तो हम चाह रहे हैं कि हम इंफ्रा में तो अच्छा कर ही रहे हैं और उसको बेहतर करेंगे। हम टाउनशिप ला रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं, बीएससी नर्सिंग है और भी कई चीज़ें हैं। हम उन सेक्टर्स में आ रहे हैं जिससे क्षेत्र का विकास हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट व्यापार अलग बात है, लेकिन ऐसे भी है व्यापार है कि जहाँ व्यापार में आप सेवा कर सकते हैं। मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एक मैनेजमेंट है, पैसे वहाँ चाहिए। प्राइवेट स्कूल खोलेंगे तो पैसा लगेगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वहाँ के जो बच्चे हैं गांव में, जो सीबीएसई स्कूल वहाँ से कम 50 से 60 किलोमीटर दूर है, तो उस एरिए बच्चे वंचित थे, वो सीबीएसई स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। तो हम किसी बड़े मेट्रो सिटी में भी उसको हम खोल सकते थे, लेकिन मेरा खोलने का एक ही उद्देश्य था कि अपने गांव में स्कूल वहाँ हमने खोला है। जी स्कूल खोला हमने, हॉस्पिटल बनाया है और बीएससी नर्सिंग कॉलेज हम बना रहे हैं। ऑलमोस्ट बन गया है हमारा, 2025-26 में सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हम मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने जा रहे हैं 2025 में, उसको ओपनिंग करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा एरिया एटलीस्ट जहाँ से हैं हम, वहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, बेहतर स्वास्थ्य मिल जाए और जो वहाँ के गरीब किसान, मजदूर और कम आय वाले लोग हैं उनको बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे मुहैया हो, उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक लिमिटेशंस है। हम चाह रहे हैं कि हम पॉलिटिक्स में आकर के अपने क्षेत्र का विकास आपको करें। लगता है कि पॉलिटिक्स में ही आकर विकास किया जा सकता है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स में तो आपकी एक क्षमता है कि उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। पॉलिटिक्स में आएंगे तो आपके पास संसाधन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और संसाधन होगा तो ऑब्वियस है कि अपने एरिया का एक्सपेंशन कर सकते हैं आप। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए कि आपने पॉलिटिक्स में आने की सोची तो बहुत सारी पार्टियां हैं। कांग्रेस है, आपको आरजेडी है, बीजेपी है, जेडीयू है, फिर आपने वीआईपी को क्यों चुना? वीआईपी में ऐसी क्या खास बात है? देखिए सर, जितने भी पार्टी का आपने नाम लिया है सभी में लगभग हमसे सबसे मेरा अच्छा संबंध है। बढ़िया व्यक्तिगत सबसे संबंध अच्छा है। कुछ दिन पहले हम किसी पार्टी में थे भी, लेकिन अभी जो मैंने वीआईपी को चुना है उसकी कई समानताएं हैं। हमारे जो सुप्रीमो है उनका भी सफ़र जीरो से हीरो तक का तय हुआ है। वो ट्रेन में बिना पैसा का मुंबई निकले थे और अपने आप को मुंबई में एस्टैब्लिश किए। एस्टैब्लिश करने के बाद एक लेविश लाइफ छोड़ करके फिर से आए अपने गांव में संघर्ष करने के लिए। मेरा भी ऑलमोस्ट वही कहानी है। मैं भी दिल्ली में रहता था, गांव से मैं दिल्ली गया बिना किसी पैसे का, पढ़ाई के लिए, अर्निंग और लर्निंग दोनों के लिए। वहाँ मैंने पढ़ाई की और जब मेरे पास थोड़े पैसे हो गए तो मुझे लगा कि नहीं, हमको अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने मिट्टी में जहाँ से जन्मे बले पड़े बले हैं वहाँ हमको काम करना चाहिए। मैं वापस आया अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए और कई चीज़ें हमने देखा है इनको कि एक है कि विरासत में किसी को कुछ मिलता है, एक है कि नहीं अपने से एस्टैब्लिश करते हैं। इनका विजन बहुत बड़ा है, इनकी सोच, इनकी जो प्लानिंग है, इनकी जो स्ट्रेटजी है, मैं देख करके मतलब सुन करके, क्योंकि कई मीटिंग्स हुआ हमारा और हम लोग एक दूसरे को कई साल से जानते हैं, तो मैं फॉलो कर रहा था अपने नेता को भी और अपने नेता के जो काम करने का तरीका है, इनके सोशल
साइट्स को भी, एक एक चीज़ को मैं बारीकी से देख रहा था। तो हमें लगा कि हमको भीड़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी पार्टी में देखता हूँ ज्वाइनिंग तक तो ठीक है, बहुत अच्छा वेलकम होता है, बाद में साइड कर दिया जाता है। तो हमें लगा कि नहीं, हमको यहाँ मान सम्मान मिलेगा। विधायक एमपी बनना नहीं बनना वो बहुत बात की बात है, एटलीस्ट जहाँ आप जिस पार्टी में जा रहे हैं एक परिवार की तरह एक सम्मानित तरीके से आपको यदि अपनाते हैं तो वहीं जाना चाहिए। बड़ी पार्टी से बहुत कहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं, चुनाव लड़ना नहीं लड़ाना तो ये तो नेता का काम है, नेता डिसीजन लेंगे। चुनाव लड़के ही तो आप कुछ कर पाइएगा विकास सर वो तो हमने अपनी बातें रखी है नेता के सामने में, हम नेता डिसाइड करेंगे हमको लड़ाना नहीं लड़ना है। लेकिन हम फिलहाल पार्टी में आ गए हैं, पार्टी का जो दिशा निर्देश है अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सिर्फ छातापुर ही, सुपौल जिला ही नहीं, हम मिथिला का हमको जिम्मेदारी मिला है कि आप उस क्षेत्र में उस जगह को चिन्हित करके 14 तारीख के बाद बताएंगे। अभी तो संगठन को मजबूत करना है, अपने बूथ स्तर पर जाना है, कार्यकर्ता को बनाना है, अच्छे अच्छे लोगों को पार्टी में इन्वॉल्व करना है, ताकि अच्छे लोग आएंगे तो पार्टी का एक्सपेंशन होगा और पार्टी मजबूत होगी। तो अच्छा, आप जो जिस मतलब बिहार में आप हैं तो जाहिर तौर पर जाति की बात होती ही है, तो आमतौर पर यहाँ जातियाँ बटी हुई है, मतलब एक साफ दिखता है कि ये जाति के हैं तो ये फलाना गठबंधन के हैं, चिलाना गठबंधन के। आप जिस गठबंधन में गए हैं, आप जिस जाति से आते हैं, क्या आपको लगता है कि आप अपने जाति के वोटरों को मोबिलाइज कर पाएंगे? देखिए सर, मैं पहली बात बताऊं कि जाति में बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं है मुझे। बिलीव आपको नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो जब सामाजिक समीकरण है तो सामाजिक समीकरण में हम छातापुर में बहुत स्ट्रांग है। महागठबंधन की बात करें तो 80,000 प्लस मुसलमान हैं, 40,000 प्लस यादव है, 38,000 ब्राह्मण है और 26 से 28,000 सहनी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम वहाँ के लोकल हैं और सबको लेके चलते हैं, सभी समाज को लेके चलते हैं, सभी धर्म को लेके चलते हैं, हमें किसी से बैर नहीं है। तो सभी लोग हमको चाहते हैं कि भाई छातापुर में आप आएँ। ये मैं पब्लिक ओपिनियन बता रहा हूँ और आप पता करेंगे, क्योंकि आपका नेटवर्क बहुत ग्राउंड लेवल पे है, आप पता कर सकते हैं कि हर कौम में लोग हमको चाहते हैं कि आप छातापुर से आइए। ये पब्लिक का डिमांड है, बाकी नेताजी का डिसीजन है, वो हमको लड़ाते नहीं लड़ाते तो बात करें। आपका मुकाबला अगर छातापुर की बात करें तो वहाँ मंत्री हैं बिहार सरकार में नीरज सिंह बबलू, पिछले मुझे लगता है 2005 से लगातार उस क्षेत्र में अपना कब्जा जमाए हुए हैं, तो कितना आप टक्कर दे पाइए? देखिए, टक्कर हमको लड़ाई लड़ना नहीं है, पब्लिक को लड़ना है। छातापुर में कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट उन्होंने कहा बहुत काम किया उन्होंने। आप सर पता कीजिए, एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ के जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मैक्सिमम किसान है, वहाँ के बच्चे कैसे पढ़ने? वीरपुर में है, वीरपुर में छोटा सा कॉलेज है, 250-300 सीट है और 3 लाख पॉपुलेशन है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? सबके पास तो पर्याप्त पैसा है नहीं, लिमिटेड लोगों के पास पैसा है जो कोटा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर भेज रहे हैं बच्चों को। लेकिन बहुत किसान है, गरीब है, जो सामान्य लोग हैं, वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, उनके पास कोई कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल एजुकेशन नहीं है, कोई ITI डिप्लोमा नहीं है, कोई BSc नर्सिंग नहीं है, कोई CBSE स्कूल नहीं है, हेल्थ की अच्छी व्यवस्था नहीं है, रोड अभी चचरी पुल, अभी बांस का जो है पुल बना करके लोग एक नदी पार करते हैं। मतलब क्राइम की स्थिति वहाँ बद से बदतर है और वहाँ जो पदाधिकारी है उसका मोनोपोली है। आप रसीद कटाने जाइए, 50 रुपए का रसीद। वो तो खैर पूरे बिहार में देखिए, खाली आप ही के इलाके कुछ ज़्यादा है, हमारे छातापुर में कुछ ज़्यादा ही है, कोई बोलने वाला नहीं है, नेता विहीन क्षेत्र हमारा छातापुर है, कोई नेता नहीं। नीरज बबलू तो बड़े नेता है, बड़े नेता होंगे, लेकिन क्षेत्र में जाके पता कीजिए आप, हो सकता है बड़े नेता हो, लेकिन क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्ट लीजिएगा कि उन्होंने क्या काम किया है। चलिए, तो मतलब इतना तो पता चल गया कि संजीव मिश्रा जी चुनाव लड़ेंगे तो छातापुर से लड़ेंगे और वहाँ जिनसे उनका मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। हमको भी इंतज़ार रहेगा 2025 के इस चुनाव का। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।